नौजवानों की बात और भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों का नुकसान किया है, जुर्म किया है, उसको सुनने के लिए आप अंधेरे में भी रुके हुए हैं। हम आपका अपनी तरफ से स्वागत करते हैं। साथियों, समय बहुत हो गया है, मुझे अधिक बात नहीं कहनी है। हमारे साथियों ने, नेताओं ने और यहाँ तक कि अभिषेक यादव जी ने भी हमारी संदेश यात्रा, पद यात्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन से, आज्ञा से जो नौजवान ने निकाला है और सैकड़ों हजारों छात्र तपती दोपहर में आपके बीच में जाकर बताने का काम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। बहुजन समाज पार्टी ने भी सरकार बनाया, समाजवादी पार्टी ने भी सरकार चलाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज वर्तमान स्थिति में आपके उत्तर प्रदेश में है। मेरे दोस्तों, आपको तो अब इसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए। आप जानते हैं कि किसी मेले में अगर आप जाते हैं और हर साल अगर मेला लगता है, किसी दुकानदार से कोई सामान खरीद के ले आते हैं और वह सामान अगर नकली निकल जाता है तो दूसरी साल मेले में दुकानदार को बदल देते हैं और दूसरी दुकान पर सामान लेते हैं। और जिस दुकान का सामान अच्छा लगता है, बार बार आप उसी दुकान का सामान लेने के लिए मेले में जाते हैं। लेकिन परखते हैं आप कि कौन दुकानदार कैसा है। आपने परखा है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी को परखा है, समाजवादी पार्टी को परखा है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ पहले परखा, वर्तमान में 6-7 वर्ष से परख रहे हैं। मेरे दोस्तों, क्या कभी आपने तुलना किया? क्या कभी आपने सोचा कि आप अपने बेटों के साथ, अपने बच्चियों के साथ जब वो बड़े होंगे आपसे सवाल पूछेंगे तो क्या उनसे नजर आप मिला पाएंगे? चाहे आप सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC/ST के हो, चाहे आप किस जात धर्म के हो, क्या लड़की सवाल करेगी क्या पापा अखिलेश का जमाना था, हमें 40,000 कन्या विद्याधन मिलता था? लड़का पूछेगा अखिलेश का जमाना था, हमें लैपटॉप टैबलेट मिलता था। अखिलेश का जमाना था, मुलायम सिंह का जमाना था, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। यहाँ तक कि माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन का इंतजाम होता था। और पापा आपने वोट दिया, दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाला, एक ही कलम से कन्या विद्याधन खत्म कर दिया, बेरोजगारी भत्ता खत्म कर दिया, समाजवादी पेंशन खत्म कर दिया, लैपटॉप टैबलेट खत्म कर दिया। पापा काश अगर अखिलेश होते तो आज 40,000 कन्या विद्याधन 80,000 हो गया होता, एक नहीं 2-2 लैपटॉप मिल गया होता, बेरोजगारी भत्ता कई गुना हुआ होता और ना मालूम कितने लोगों को नौकरी मिल गई होती। क्या आप नजर मिला पाएंगे अपने बेटे से? भारतीय जनता पार्टी को आपने अभी नहीं देखा। कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, 2 को नहीं दिया। 15 लाख हर खाते में जमा करेंगे, 15 नया पैसा नहीं दिया। कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आपकी खेती बेचने पर ही और टाटा बेटा डाल दिया, अंबानी को देने पर ही इसने कानून बनाने के लिए संकल्प ले लिया। हम तो धन्यवाद देते हैं पश्चिम के किसानों को कि उन्होंने आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा और आपकी जमीन बच गई, वरना आप अपने ही खेत में हरवाही करते और मजदूरी, अंबानी का परिवार 300 रुपया रोज गिन करके आपको मजदूरी देने का काम करता, आपकी सारी जमीन चली गई होती। क्या इसी भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं आप? एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा मेरी सरकार बना दो, 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना करा देंगे और जो जितनी संख्या में होगा आरक्षण देंगे। क्या कभी आपने सोचा? लोहिया ने नारा दिया था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। हमें 100 नहीं चाहिए, सवर्ण को भी चाहिए, हमें 100% नहीं चाहिए। लेकिन
लेकिन हमें 60% चाहिए। हम 60% हैं और 60% के हकदार हैं, तो 60% हमें चाहिए। बहुत पहले भैया जी ने नारा दिया था, उसी को अखिलेश यादव जी ने कहा, मैं दूसरे का हक लेना नहीं चाहता, लेकिन अपना हक जरूर लेना चाहता हूं, और 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना करा दूंगा। काश अगर सरकार बन गई होती तो मैं बहुत अदब के साथ कह रहा हूं, राजभर के साथ चौहान, यादव, कुशवाहा, पटेल, लोहार, कुहार, बढ़ई और जितने सबर्ड क्लास के लोग भी जो गरीब हैं, सारे लोगों को जात के हिसाब से जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो हे राव समाज के लोग, आप PIS और IPS में जाली का काम करते, लोहार, कुहार, चौहान, बिंद, कुशवाहा, पटेल, जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो एक सिपाही और चपरासी में भी नहीं भर्ती हो पाते, आज नहीं तो कल उनका बेटा कलेक्टर और SP होता। लेकिन अमेरिका के किसी विद्वान ने कहा था कि भारत पर राज्य करना बहुत आसान है। भारत भावनाओं का देश है, इसमें भावना भड़का दो, आप राज करना शुरू कर दोगे, क्योंकि भारत की जनता साल भर पहले की बात भूल जाती है। आप भूल गए नोटबंदी का समय, आप भूल गए नौकरी के लिए क्या बीजेपी ने कहा था, आप सारी चीज भूल गए। जो समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम नौकरी देंगे, आपको आरक्षण देंगे, और तुरंत जो मिला केवल खाने भर भोजन दे दिया कि दिन भर खाते रहो, राजनीति की बात मत करो, न पढ़ो न लिखो, और आपने सिर्फ भोजन पर कि हमें राशन दे रहा है, आप राशन के ही हकदार हैं। आप इस देश में 85% के हिस्सेदार हैं। आप इस देश में गरीब हो चाहे सबर्ड हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल हो, हर धर्म में हर जात में गरीब लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि गाजीपुर जिला में कोई धनी नहीं है, चाहे जिस जात धर्म का हो। धनी लोगों में तो टाटा, बिरला, डालमिया, गोयंका, अडानी, अंबानी आते हैं। रमेश पांडे के पास 3 पेट्रोल पंप हो गया तो ये अडानी नहीं हो गए, ये भी गरीबों में ही है। आप लोग हम लोग के साथ मिल करके और इस लड़ाई में साथ दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी का नेस्तनाबूद करके समाजवादी विचारधारा वाले लोग इस देश को भी चलाएं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और गरीबों के लिए काम करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के दोबारा